I hope you are aware about rape case of a residence doctor in Kolkata. डॉक्टर्स जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टर्स जो 15-15 घंटे ऑपरेशन थिएटर में खड़े रह के दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी और अपने घर वालों की चिंता किए बिना अपने आप को सर्जरी में पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उनका काम है ये, उनको पैसा मिलता है इस बात का। पैसा तो मिलता है, लेकिन जो बच्चा डॉक्टर बनने का ड्रीम देखता है वो पैसे के लिए इस फील्ड में नहीं आता। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट नीट की तैयारी करता है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में नहीं आना चाहता। वो रिस्पेक्ट को लेके एंड उसके नाम के आगे जो डॉक्टर लगेगा एंड वो दूसरों की लाइफ सेव करेगा, उसमें जो मजा है वो किसी भी पैसे में या फिर किसी भी अमाउंट में नहीं है। 8 से 10 साल की कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत लगती है एक परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए। 2 साल नीट यूजी को दो, फिर उसके बाद 5.5 साल की एमबीबीएस, फिर नीट पीजी, फिर उसके बाद भी स्टडी चालू ही रहती है। डॉक्टर्स दूसरों की जान बचाने के लिए इतना पढ़ते ही नहीं तो और भी कोर्सेज है जिनमें इससे भी ज़्यादा पैसा है और इससे भी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो इस फील्ड को चूज करते हैं क्योंकि इसमें दूसरों की जान बचाने में जो मजा है वो किसी भी फील्ड में नहीं है। एंड जो रिस्पेक्ट वेस्ट बंगाल के डॉक्टर को मिली है, क्या डॉक्टर यही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? 11:30 बजे के बाद उसने अपनी मम्मा को फोन किया कि एवरीथिंग इज फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, अब मैं राउंड पे जा रही हूँ पेशेंट को चेक करने के लिए। जब रात को 2:30 बजे पेशेंट लोड कम हुआ तो उसने सोचा कि वो सेमिनार हॉल में जाके थोड़ी देर पढ़ लेगी। कैन यू इमेजिन, वो रात के 2:30 बजे भी सिर्फ यही सोच रही थी कि वो सेमिनार हॉल में जाके थोड़ी देर पढ़ लेगी। डॉक्टर्स का ये रहता है कि वो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे उनके लिए एंड उनके पेशेंट के लिए भी वो उतना ही अच्छा है। रात को पेशेंट लोड कम हो जाता है एंड जो वार्ड्स में डॉक्टर्स एंड इंटर्न्स होते हैं वो संभाल लेते हैं सिचुएशन को। अब वो डॉक्टर थी, वो सेमिनार हॉल में अच्छे से पढ़ रही थी, लेकिन 3 बजे उसके साथ जो हुआ वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। उसका रेप किया गया एंड उसका मर्डर किया गया। कैन यू इमेजिन, जब रात को सभी लोग चैन की नींद ले रहे थे उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ क्या गुजर रही होगी? वो आवाजें लगा रही होगी, वो लड़ रही होगी उन लोगों के सामने कि उसको बख्श दो, वो एक डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बख्शा। उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इतना ज़्यादा नोचा गया कि जो चश्मे का कांच होता है वो उसकी आंख में धंसा हुआ था। उसका जो पेल्विक गर्डल होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ था। जो लेग्स होती हैं वो बिल्कुल वाइड एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे खुली हुई थी। एंड जितना उसकी बॉडी से सीमन कलेक्ट किया गया वो एक आदमी इजैकुलेट नहीं कर सकता इतने अमाउंट में, 15-20 लोगों का काम है। सुबह 7:30 बजे उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कैन यू इमेजिन, उसने 11:30 बजे अपनी बेटी से बात की एंड 7:30 बजे उसकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इस सिचुएशन को कोई फील भी नहीं कर सकता। इस टाइम पे जो उनके पेरेंट्स फील कर रहे हैं वो और कोई फील नहीं कर सकता। एंड अब भी उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है जिन लोगों ने ये हरकत को अंजाम दिया है। 21वीं सदी में भी आके लड़कियां सेफ नहीं है तो लड़कियां सेफ कब होंगी? एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ये केस हो सकता है तो पता नहीं कितने और केसेस होते होंगे हर घंटे, एंड कितने केसेस को दबा दिया जाता है। एंड आई नो इस केस को भी ऐसे ही दबा दिया जाएगा कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसकी हरकत थी ये, नहीं। एंड 21वीं सदी में भी गर्ल्स और वुमेन सेफ नहीं है तो कब जाके वुमेन सेफ फील कर पाएंगी? आई नो थोड़े समय बाद इस मुद्दे को भी दबा दिया जाएगा, ये मुद्दा भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो ये मुद्दा है ये पूरे इंडिया के डॉक्टर्स का मुद्दा है, ये सिर्फ एक उस अकेली वेस्ट बंगाल की डॉक्टर का केस नहीं है, बट ये मुद्दा एंटायर कंट्री के डॉक्टर्स की सेफ्टी का है। एंड इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस स्टूडेंट के पास भेजें जो डॉक्टर बनने की सोच रहा है।